ईरान इजराइल में भड़क रही हैं बेहद भयंकर महायुद्ध की लपटें। इधर चीन पाक भी कर रहे भारत के साथ लगातार षड्यंत्र। इसी बीच भारत ने अचानक दाग दी दनादन 3 घातक मिसाइलें। भारत की सबसे विनाशक मिसाइल का ये रूप देख सहम उठा चीन। दोस्तों, ईरान इजराइल में इस वक्त बेहद भयंकर जंग होने के आसार हैं। तमाम ताकतें दोनों पक्ष में इकट्ठा हो रही हैं। आशंका है कि ये जंग बेहद भयंकर हो सकती है, जो लंबे वक्त तक खिंच सकती है। लेकिन इसी बीच भारत भी अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर रहा है। वहीं अब वो जंग के वक्त किसी भी तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए ताकतवर सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए डीआरडीओ कई लेवल पर काम कर रहा है, जबकि भारत कई दमदार एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर चुका है। इसी बीच भारत ने राजस्थान के पोखरण में एक गेम चेंजर इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब टेस्ट करके चीन को दहला दिया है। ये डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया वो ब्रह्मास्त्र है जो जंग में पूरा गेम पलटने की ताकत रखता है। तो आइए जानते हैं भारत के इस घातक हथियार की तमाम खूबियों को, इसके अलावा उन डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जिनकी वजह से भारत की हवाई सुरक्षा के भीतर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। VSHORADS के भयंकर धमाके से दहल गया पाकिस्तान। भारत ने तैनात कर दिए 4 ताकतवर डिफेंस सिस्टम। चीन जैसे दुश्मन को देखते हुए भारत के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो अपना हवाई डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत रखे कि उसके आगे तमाम स्टेल्थ तकनीक से लैस हथियार भी दम तोड़ दें, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी भारत में इंटर न कर पाएं। इसी वजह से भारत कई तरह के ताकतवर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जबकि भारत के पास पहले से भी कई दमदार सिस्टम मौजूद हैं। भारत काफी वक्त से एक बेहद गेम चेंजर इंटरसेप्टर तैयार कर रहा था। ये इतना ताकतवर है कि ये इसके जरिए किसी भी हवाई चुनौती को मार गिराया जा सकता है। ये इतना कंफर्टेबल है कि इसे कोई एक सैनिक ही ऑपरेट कर सकता है, मतलब ये मैन पोर्टेबल है। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेंज में इसका सफल परीक्षण किया है, जिसके बाद अब ये जल्द ही सेना में तैनात किया जा सकेगा। VSHORADS या फिर इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो विशोर्ड्स भारत के जखीरे में कितना घातक हथियार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सामने अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल भी नहीं टिक पाती है। पोर्टेबल मिसाइलों के मामले में स्टिंगर को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल माना जाता है, लेकिन भारत का विशोर्ड्स स्टिंगर की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है। अपने दोहरे पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के साथ विशोर्ड्स अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल से काफी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। पैंतरेबाजी के मामले में भी ये स्टिंगर को बहुत पीछे छोड़ देती है। ये अपनी क्षमता को लगातार बदलता रहता है और जरूरत के हिसाब से ये थ्रस्ट को बढ़ाता है। लॉन्च के बाद प्रोपेलेंट मतलब ईंधन को ज्यादा स्पीड से बाहर निकालने की क्षमता देकर हाई एनर्जी को हासिल किया जा सकता है, जिससे मिसाइल की स्पीड बढ़ जाती है। और यह खासियत भारतीय विशोर्ड्स मिसाइल में है, लेकिन अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल में डबल पल्स रॉकेट मोटर की सुविधा नहीं है। यह सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है, जो उड़ान के दौरान मिसाइल को उसकी मैक्सिमम स्पीड तक बढ़ाता है। इसी वजह से ये विशोर्ड्स मिसाइल की बराबरी नहीं कर पाता है। विशोर्ड्स की तमाम खासियतों को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। विशोर्ड्स रूस के S-400 जैसा ही है। इसे जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इस लॉन्चर को ट्रक, बख्तरबंद वाहन, टैंक आदि पर भी लगा सकते हैं, जिससे ये जंग में ज्यादा ताकतवर हो गया है। इससे विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या ड्रोन को बर्बाद किया जा सकता है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। ये 11,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी स्पीड मैक 1.5 है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इन हथियारों की तैनाती चीनी सेना के हर इरादे को तबाह कर देगी। भारत के जखीरे में इसके अलावा 4 ऐसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम हैं जो भारत के सुरक्षा कवच को अभेद्य बना देते हैं। नंबर 1, लॉन्ग रेंज BMD। लॉन्ग रेंज के खतरों को रोकने के लिए BMD सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसके तहत भारत को 3 लेयर की सुरक्षा मिलेगी। फर्स्ट स्टेज के तहत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम
तैनात होगा। ये सिस्टम 2000 किलोमीटर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिससे मीडियम रेंज मिसाइल हमलों से निपटा जा सकेगा। इसके लिए 2 लेयर वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार की गई हैं। इनमें एक है पृथ्वी एयर डिफेंस की मिसाइलें, जो बेहद अधिक ऊंचाई पर जाकर टारगेट को तबाह कर सकती हैं, जबकि एडवांस्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें कम ऊंचाई वाले टारगेट्स को तबाह करने की ताकत रखती हैं। PAD सिस्टम की मिसाइलें 300 से 2000 किलोमीटर तक खतरों को रोकने में सक्षम है। ये जमीन से 80 किलोमीटर ऊपर तक टारगेट को नष्ट कर सकती है। ये मिसाइलें 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लक्ष्य की ओर जाती हैं। इसमें पृथ्वी सीरीज की सभी मिसाइलों को शामिल किया गया है। अब अगर हम एडवांस्ड एयर डिफेंस यानी AAD की बात करें, तो इसकी मिसाइलें वायुमंडल के नीचे 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को तबाह कर सकती हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। ये मिसाइलें 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, जबकि दूसरे चरण की इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें इस्तेमाल की गई इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम AD-1 और AD-2 है, जिसके जरिए अब दुनिया की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, उसे भारत की धरती पर गिरने से पहले ही तबाह कर दिया जाएगा। तीसरे स्टेज के तहत ADH एंड ADAM मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइलें इतनी ताकतवर होने वाली हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी हवा में ही खाक में मिला देंगी। नंबर 2, इंटरमीडिएट रेंज। इंटरमीडिएट रेंज के खतरों के लिए S-400 सिस्टम भारत इस्तेमाल करता है। इसे भारत ने रूस से हासिल किया है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये 600 किलोमीटर तक टारगेट का पता लगा सकता है, जबकि 400 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चुनौती को तबाह कर सकता है। चीन की तमाम चुनौतियों के खिलाफ भारत का ये डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित हो रहा है। S-400 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस किया गया है, जो तमाम चुनौतियों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर बर्बाद कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम से सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खाता है। S-400 में अलग अलग हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग अलग मिसाइलें लॉन्च करता है। लगभग 400 किलोमीटर की मार्क क्षमता और काउंटर स्टील्थ क्षमताओं के साथ S-400 लाजवाब है। विमान का मुकाबला करने की क्षमता की वजह से इसकी जबरदस्त डिमांड है। भारत ने चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट J-20 का मुकाबला करने के लिए इसे रूस से खरीदा है। नंबर 3, शॉर्ट रेंज आकाश एयर सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 4.5 से 25 किलोमीटर तक है। यह इस रेंज में 20 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, UAV जैसे टारगेट पर निशाना साध सकती है। इसमें लक्ष्य का पता लगाने से लेकर उसे मार गिराने वाला ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। यह एक्टिव और पैसिव जैमिंग को प्रभावी तरीके से रोक सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम में बिल्ट इन सेफ्टी फीचर्स जैसे IFF भी लगाए गए हैं। आकाश वेपन सिस्टम एक साथ एक से ज्यादा टारगेट को निशाना बना सकता है। ये ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स फीचर्स हैं। इस पूरे वेपन सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉन्फ़िगर किया गया है। इस सिस्टम में 12 मिसाइलों के तैनात किया जा सकता है। नंबर 4, वेरी शॉर्ट रेंज मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। ये कहीं भी आसानी से पहुंचाया जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह 17.5 टन के BMP वाहन पर लगी होती हैं। इसे 5 जवान मिलकर चलाते हैं। इसकी ऑन ऑपरेशनल रेंज 15 से 18 किलोमीटर है। ये अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। इसमें लगने वाली मिसाइलों की रेंज 15 किलोमीटर होती है। ये अधिकतम 3704 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, जबकि ईगला S सेना का जवान कंधे पर रखकर ऑपरेट कर सकता है। ये मिसाइल लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के लिए मौत का सामान है। पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है। इस सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है। इसका व्यास 72 मिलीमीटर है। इसकी नोक पर 1.17 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। वहीं इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर है।
और ये 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2,266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी ये दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती है। भारत के पास डिफेंस के लिए ऐसे भयंकर हथियार मौजूद हैं जिनकी सुरक्षा को भेद पाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, भारत के इन घातक हथियारों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।